हे एवरीवन, अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा हिस्ट्री का टॉप 50 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से कि आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछ ही जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श क्यों कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दानशीलता के कारण से लाल बख्श कहा जाता था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 4, तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया था? इसका गठन जो है इल्तुतमिश ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 5, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली जो है महिला शासक थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 6 है, रजिया सुल्तान को किसने पराजित किया था? रजिया सुल्तान को बहराम शाह ने पराजित किया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 7, मंगोलों के आक्रमण से भारत की रक्षा किस शासक ने सबसे प्रभावी रूप से की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सिरजा और पाबोस प्रथा किसने प्रारंभ की? इसका करेक्ट ऑप्शन है बलबन ने। सिरजा और पाबोस प्रथा जो है बलबन ने प्रारंभ की थी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9, बलबन किस वंश से संबंधित था? ये गुलाम वंश से संबंधित था। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 10, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरशाप था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। दीवान रियासत विभाग किससे संबंधित था? बाजार नियंत्रण से। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर था। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न 14, दक्षिण भारत में सबसे पहले अभियान किसने भेजा? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 15 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर दी? दौलताबाद में। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 16, टोकन मुद्रा का प्रयोग किस शासक ने किया? इसका करेक्ट ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न 17, पागल बादशाह किसे कहा जाता है? पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 18 है, फिरोज तुगलक ने कितनी नहरों का निर्माण कराया था? इसने 5 नहरों का निर्माण कराया। सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न 19, जजिया कर को ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी है, फिरोज तुगलक ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? इसका करेक्ट ऑप्शन है 1398 ईस्वी। बी इसका सही होगा। प्रश्न 21, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। सी ऑप्शन करेक्ट है, बहलोल लोधी। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसका प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 24, इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली किससे संबंधित थी?
ये भूमि राजस्व से संबंधित थी। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 27। मिनहाज उस रियाज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी है मिनहाज उस रियाज ने। 28 से अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29। तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? तूती ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 30 है अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले का निर्माण कराया? ये किस किले का? तो ये सीरी किले का निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 31। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 32 है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 33। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34 है दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासक किस वंश ने किया? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है तुगलक वंश ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 35 है दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधित था? ये सेना से संबंधित था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 36 अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर कितना कर दिया? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 1/2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की टोकन मुद्रा चलाई? ये तांबा की मुद्रा चलाई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 38 फुतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 39 जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 40 सल्तनत काल में सबसे प्रसिद्ध यात्री कौन था? इब्न बतूता। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 42 है रहला पुस्तक किसने लिखी? इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा इब्न बतूता ने रहला पुस्तक लिखी है। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 43 दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था किसने मजबूत की? इसका राइट ऑप्शन है सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न 44 किस शासक ने अपने सिक्कों पर खलीफा का प्रतिनिधि लिखवाया? इसका करेक्ट ऑप्शन ए है इल्तुतमिश। सल्तनत काल में चेहरा और दाग प्रथा किसने शुरू की थी? विल बी द करेक्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46 है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है इल्तुतमिश को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न 47 न्याय का घंटा किस शासक ने लगवाया? इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा जहांगीर ने। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन है खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49 है दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए? इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा इल्तुतमिश ने। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50
दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सबसे अधिक शिक्षित माना जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।